परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भाई शीश दिए गर हरी मिले तो भी सस्ता जान। हमारे शास्त्रों में इशारे तो सारे हैं ना, सब इशारे कर रखे हैं। शीश दिए गर हरी मिले तो भी सस्ता जान। और कबीर साहब की वाणी में है एक चीज का हमने सुनी थी कि बाहरा भीतरा एक सम, बाहर भीतर एक सम, जब डोर प्रियतम नाल लागी, ऐसे कुछ वर्ड थे। तो हम तो अर्थ निकालते हैं ना सर चीज के मतलब क्या मतलब है। अब हम पढ़ते नहीं है तो हम सुनते तो हैं, कुछ ना कुछ तो सुनाई में आ ही जाता है हमारी। तो कबीर साहब ने कोई गलत थोड़ी लिख रखा है। बाहरा और भीतरा एक सम। अब देखो यहीं बैठकर तो आप ध्यान कर रहे हो ना, अपने स्वरूप को दर्शन किया है। और जब यही नहीं रहेगा तो फिर बाहर और भीतर तो एक ही हो गया ना। ये और ये सब एक ही हो गया। तो आप नहीं हो ना यहाँ। टूटा कुंभ जल जल ही समाना, बाहर भीतर पानी, ये कबीर साहब ने भी बोला है। भाई जब तुम ही नहीं हो तो फिर ध्यान कौन करेगा, कौन करेगा ध्यान। और जो इस तरह की जो होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, उनकी यहाँ तक साधना थी, यहाँ तक थे वो। अब हमने भी देखा है तभी तो बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, ये सारी चीज टोटली गायब हो जाती है। ये फेस जो है शीश, ये सारा गायब हो जाता है और ये इसी के साथ एक हो जाता है। जब दृष्टि मिलती है तो आप आर पार देखते हो। ये बहुत ऊंची बात है। जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा, कि जो मिट जाता है भक्ति करते करते समर्पण श्रद्धा प्रेम से, जो मिट जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो तो वही हो जाता है। जब वो ध्यान करने वाला ही नहीं रहता तो फिर कौन रहता है, तो वही रहता है ना। फिर जो बाहर दिख रहा है फिर वो हो जाता है मौन, मौन हो जाता है। फिर उस मौन के अंदर फूल खिलते हैं, उसमें उतरता है असली रहस्य। समझ में आया कुछ। तो मौन भी कोई छोटी ताकत नहीं है, इसलिए हम एक एक घंटा आपको बोलते हैं, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को कम से कम। हमने तो महीनों महीनों करे हैं ना मौन, तो तुम 1 1 घंटा तो करो कम से कम। सुबह सुबह ही कर लिया करो, या दोपहर को या रात को, अपने कार्य के हिसाब से आप अपना देख लिया करो किस टाइम आप मौन कर सकते हो। और जो मौन रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई भक्ति नहीं करते, सिर्फ मौन मौन रहते हैं, सिर्फ मौन, और कुछ भी नहीं करते वो, तो धीरे धीरे वो उसी गति को प्राप्त हो जाएंगे जो मैं बता रही हूँ। देखो बहुत रास्ते हैं जो परमात्मा तक जाते हैं। जैसे मान लो दिल्ली जाना है किसी को, ठीक है, कोई कहीं से भी आएगा दिल्ली आ जाएगा ना। कोई हरियाणा से आए, कोई पंजाब से आए, कोई हिमाचल से आए, कोई कहीं से भी आएगा, मुंबई से आए, कोई कहीं से आए तो दिल्ली में आ जाएगा ना। तो कितने रास्ते हैं, है ना, आ जाएगा ना कहीं से। कोई बाय एयर आएगा, कोई बस से आएगा, कोई गाड़ी से आएगा, कोई कैसे आएगा, कोई कैसे आएगा, ठीक है। लेकिन अपने जो दिल्ली स्थान है वहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी ये है, कोई किसी रास्ते से आएगा भक्ति करता हुआ, किसी भी रास्ते से आएगा, लेकिन अपने उसी स्थान पर आएगा जो रास्ता परमात्मा ने एक पॉइंट बना रखा है कि यहाँ आएगा वो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो वो अपने उसी स्थान पर आएगा, किसी भी रास्ते से आएगा। कोई मौन से आएगा, कोई भक्ति से आएगा, कोई योग से आएगा, ठीक है, कोई शब्द से आएगा, कोई प्रेमा भक्ति से आएगा, कोई कैसे भी आएगा, लेकिन आएगा उसी जगह पर। पूर्ण भक्ति जब होगी जब वो अपने आप को मिटा देगा। शीश दिए घर हरी मिले तो भी सस्ता जान। ये अहंकार नाम की वस्तु तब खत्म होगी, तब होगी इसकी समाप्ति। और ये अहंकार को मिटा देना इतना आसान नहीं है, इतना सरल तो नहीं है अहंकार को मिटा देना। और ये तो भजन गा गा कर, प्रेम भक्ति में बह बह कर, विरह में आ कर, सदगुरु के चरणों में मिट मिट कर, हर हाल में इस अहंकार को समाप्ति करनी होगी।
तब जाकर आप बनते हो वो जो आपको होना चाहिए। तब मिटता ही है अहंकार। इसकी चाबी है प्रेम। प्रेम, भक्ति, समर्पण और श्रद्धा जिसके अंदर है वहाँ अहंकार खत्म हो जाता है। सेवा भाव जिसके अंदर है, अच्छा, ये वहाँ अहंकार खत्म होता है, उससे पहले खत्म नहीं हो सकता, इसकी समाप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए तो सर्प का रूप देकर इसको यहाँ बिठाया हुआ है। और जब, और हालांकि इसका कोई स्वरूप नहीं है, यही तो है जो मैं बता रही है, रस्सी लटक रही है, बताओ। आप इससे समाप्त नहीं कर सकते। ये जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक आपका ये चीज मिट ही नहीं सकती। और जब ये मिटेगा, आपको परमात्मा, आत्मा जो चीज है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी, आर पार सब दिखाई देगा आपको कि अच्छा ये रही आत्मा और ये रहा मैं, ऐसे बिल्कुल क्लियर होगा एकदम। अभी आपको नहीं दिखाई देता ना, यहाँ कुछ नहीं देता ना, लेकिन सब कुछ तो दिखाई दे रहा है ना। नजर नजर की बात है, ऐसी दृष्टि आपको बनानी होगी, तभी तो दिखे। इसलिए कहते हैं ना, कोई जानेगा जाननहारा। तो भाई मिटाना तो पड़ेगा ना आपको अपने को। अगर आप यही शरीर लेकर इसी को समझते हो कि यही मैं हूं, भाई यही मैं हूं, तो ये तो बिल्कुल झूठ है ना, ये कहाँ सच है। एक दिन तो समाप्त हो जाएगा, आपको पता ही है, तो सच कहाँ है। ऐसे तो आपने युगों युगांतरों से पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों ये सारे जन्म ले रखे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कर्म के हिसाब से जीव जंतु कीट पतंग मनुष्य सब बन चुके हो ना आप, तो सारा ही तो कर्म पड़ा है ना आपके अंदर। जब तक उससे नहीं निकालोगे, तो जो आपका स्वरूप है उसका दर्शन कैसे होगा। और आपके स्वरूप को ही वो बाहर दिखाया गया है, वो जो शब्द है उसके अंदर जो प्रकाश है, वो उस स्वरूप का है, उसी स्वरूप का है, वो बीज का, वो बीज का ही ये रूप है, इसीलिए तो गोल है कि नहीं। देखो, जब हम गुरु शरण में या प्रभु शरण में मिट जाते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं रहते कि हम हैं, मैं हूं, मैं, अहंकार, वो चीज मैं हूं, तो वो गुरु कृपा अपने आप आने लगती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से जुड़े हुए हैं हम, है ना। तो वहां से कृपा स्वयं आने लगती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप तो सिर्फ शरणागति स्वीकार करो बस, और प्रेम, अपने प्रभु से प्रेम और शरणागति, इसके आगे कोई कहानी नहीं होती। फिर वो जाने, उसका काम जाने, है कि नहीं। और देखो, जब कोई शिष्य जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास बैठा है, तो जैसे चांद सूर्य से प्रकाशित होता है, आपको पता है ना, सूर्य से प्रकाशित होता है चांद, है ना। कहाँ से रोशनी लेता है वो, सूर्य से लेता है ना। तो शिष्य ऐसे ही प्रकाशित हो जाता है, एक दिन सूर्य हो जाता है। हालांकि चांद में एक कलाएं कम होने का रहता है, 15 दिन कम होता है, 15 दिन ज्यादा होता है, कभी मावस होती है तो फिर पूर्णमासी होती है ना। तो ऐसे उसमें कलाएं कम होती हैं, फिर ज्यादा होती हैं, फिर ज्यादा होती हैं, कम होती हैं चांद के अंदर। लेकिन धीरे 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 वो सूर्य हो जाता है, सारा सूर्य का प्रकाश उस पर केंद्रित हो जाता है। तो चंद्रमा को थोड़ी घबराना चाहिए कि मुझे प्रकाश कौन देगा। सूर्य की ड्यूटी है ना प्रकाश देना, तो देगा। देखो, जितने बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा हुए ना, उनके पास शिष्य कोई एक दो ही टिका है। ये आप ये मत सोचो कि वहां पर हजारों शिष्य भीड़ इकट्ठी है, अगर भीड़ है तो सारे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई विरला निकलता है, विरला। वो ये सोचता है बस बहुत हो गया, अब देख लिया सारा संसार, क्या पड़ा यहाँ, है ना। तो फिर जब वो कमर कस लेता है ना कि अब तो मुझे देखना ही है कि ये क्या माज रहा है सारा, मैंने ये सब देखना है, अब कि इतने दुखी क्यों हो रहे हैं कि लोग। तो जब वो देखने पे आ जाता है, तो तभी तो देखता है। अगर वो ये सोचे कि भी ठीक है, जो कुछ हो रहा है बढ़िया है, चले जाएंगे, फिर यूं नहीं पता चले कहाँ जाएंगे, फिर आएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कहीं नहीं जाते भाई, यहीं फिर दोबारा भी आ जाना है। क्या पता इससे अच्छी जगह आए या बुरी जगह आए, किसी को क्या पता कौन कर्म के हिसाब से कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा, किसे पता। वो तो जो हम करके बैठे हैं,
वो तो प्रकृति का हिसाब है ना कि वो आपको कहाँ रखेगी। आप तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आप तो देखा जाए तो कैदी हो, वो रखेगी आपको जहाँ रखना है। और आप कहीं नहीं भाग सकते। कहाँ भागोगे? आप छुप कर भाग सकते हो कहीं? इतना बड़ा आकाश निगहबान है आपका, आप कहाँ भागोगे? जहाँ जाओगे वहीं आकाश है, देख लो, है या नहीं? तो आपकी पूरी रखवाली है, आप बेफिक्र रहो, आप कहीं नहीं भाग सकते। तो अपने आप को जानने की कोशिश करो। ये ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ी तो मेहनत करो। अब देखो पिछले जन्मों की भी थी हमारी भक्ति तो इसीलिए हमारा जो ये बुद्धि थी उसी तरह का करे करती थी। पर हमारी समझ में ये है कि हमने कम ज़्यादा नहीं किया कभी जीवन में। करते हैं ना, जैसे कम ज़्यादा करते हैं ना लोग, वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं थी, शुरू से ही नहीं थी। तो शुरू से ही हमें भगवान से भी बहुत प्रेम था कि ये कौन है, ये क्या है, मतलब बचपन से ही थी ऐसी कुछ क्रियाएं। लेकिन धीरे 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 सब फलित हो जाता है। अगर एक जन्म में भी आपने प्रेम करके प्रभु से प्राप्त कर लिया, एक पूरे जन्म में मतलब मान लो प्राप्त कर लिया, तो ये तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। एक जन्म में भी प्राप्त कर लिया। क्योंकि जड़ भरत की एक कथा आती है हमारे उसमें शास्त्रों में आती है, जड़ भरत की एक कथा। तो उनको किसी जन्म में वो राजा थे, तो किसी जन्म में वो हिरन बने, यानी कि कई जन्मों का हिसाब किताब है ना। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल यहाँ बिल्कुल क्लियर करती हूँ कि भक्ति तो वैसे कई जन्मों की होती है, लेकिन अगर गुरु सही मिल जाता है तो एक जन्म में भी भक्ति कंप्लीट हो सकती है, अगर गुरु सही मिल जाता है तो। और शिष्य भी सही होना चाहिए, शिष्य भी सही होना। अब गुरु तो सही होगा और शिष्य ही नहीं होगा तो फिर क्या, कहाँ से करेगा, कैसे कर लेगा? अब गुरु ने तो अपना काम जो करना था कर लिया। अब जो शिष्य को देखना है ना कि वो उसे कुछ करना है तो उसको उस हिसाब से होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। अभी जो हजार, देखो हजारों हजारों लोग ये पंथों आश्रमों में रहते हैं जो लोग, तो हजारों के हजारों ये सारे भक्ति कर रहे हैं। देखो, जो मन को वश में करना है, असल में मन को करना है वश में, अगर ये आपके वश में हो जाता है तो आप घर में भक्ति कर सकते हो। घर में कर सकते हो ना, जंगल में जाने की कहाँ जरूरत है? मन को काबू करो आप। अब हम क्या जंगलों में भाग रहे थे? कहाँ भाग रहे थे? घर में तो थे, घर में ही तो रहते हैं ना। और लोगों को किसी को ये कहो ना कि आप भाई भक्ति किया करो, ऐसे कब तक चलेगा आपका? तो ये कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल एक बहाना है कि हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम ही टाइम है, कहाँ गया है टाइम? भाई जिसको कुछ करना है वो किसी भी टाइम कर लेगा। अगर दिन में काम है तो रात तो अपनी है, रात को क्या करते हो? आधा घंटा निकाल लो अपने लिए। 24 घंटे में से 23 घंटे दे दो संसार को। 1 घंटा नहीं निकाल सकते अपने लिए? तो 1 घंटा तो दे सकते हैं अपने आप को। अरे आधा घंटा दे दो, एक नहीं दे सकते तो कुछ तो करो अपना कल्याण। अपने लिए स्वार्थी बनो, अगर नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। तो अगर प्रकृति ने तुम्हें ऐसे निम्न कोटि योनि में फेंक दिया, मान लो ऐसी जगह फेंक दिया कहीं और, तो वहां के जो दुख हैं वो आपको निमटने पड़ेंगे ना। कौन निमटेगा? कौन उन दुखों का भुगतान कौन करेगा? तुम्हारे घर के करेंगे? कौन करेगा बताओ, कौन करेगा? खुद ही करोगे ना। तो फिर क्यों अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक रखो भाई। काम करने के लिए कोई मनाही नहीं है, हम भी करते हैं। हम क्या चले गए कहीं? काम करते हैं ना, सारा काम करते हैं, तुमसे ज़्यादा ही करते होंगे। तो काम करो, काम करने में क्या दिक्कत है? लेकिन अंदर ही अंदर हम, अंदर ही अंदर अपना चलाए रखो सुमिरन, नाम चलाए रखो अपना। 10 मिनट बैठ कर देख लो शब्द, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? अब फालतू इतना इधर उधर बोलने की बजाय, कुछ कहने सुनने की बजाय, आप अंदर ही अंदर अपना नाम सुमिरन करो। अपने में ही तो रहोगे और अपने को ही हल करना है। जैसे जैसे तुम अंदर से तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, ऐसे ऐसे तुम अपने स्वरूप की तरफ बढ़ोगे। भाई सब कुछ अपने अंदर है, और वास्तव में तो ये है, अंदर भी है और बाहर भी है। सर्वव्यापी है ना परमात्मा तो।
सर्वव्यापी क्या अंदर भी है बाहर भी है। अगर आपने अपने स्वरूप को जाना तो आपको परमात्मा को भी जानना पड़ेगा। अब यात्रा केवल यहीं पूरी नहीं होगी कि आपने स्वयं को जान लिया, लेकिन आगे भी तो अपने आप को परमात्मा तक पहुंचाना है ना। लास्ट में आपको मौन तक पहुंचना है, बस आप ये याद रखो। लास्ट में आपको मौन तक पहुंचना है, जहां जाकर फिर कोई शब्द कार्य नहीं करते, फिर उसी का काम है। वो जाने जो है वो वही है, वहां सब बंद हो जाता है। फिर जो उसमें उतरता है वो सत्य है, सत्य उतरता है। तो अभी चलो, चलोगे तो पहुंचोगे। भक्ति ऐसे तो नहीं होगी कि बात से बातें करके तो नहीं होगी ना। तो करने के लिए आपको थोड़ा सा यत्न करना पड़ेगा। अब ये देखो लोग कितनी कितनी दूर सत्संगों में जाते हैं, बैग ले लेके पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। और ये तो आप एक चीज नोट कर लेना, गिन गिन कर किसी को राम की प्राप्ति नहीं हुई। गिनती कर करके, गिनती कर करके अगर मैं परमात्मा का नाम करूं गिनती कर करके, तो फिर क्या मुझे, मैं ध्यान तो मेरा गिनती में रहेगा, कितने हो गए, कितने हो गए हैं। तो फिर क्या परमात्मा को गिन गिन कर प्राप्त किया जाएगा? वो तो अनमोल और अतोल है। वहां पर तो और तोल तोल के कुछ तुम्हारा नहीं चलने वाला कि गिन गिन कर हम वो करें। गिन गिन कर कभी भक्ति नहीं होगी, वहां तो मिटने का हिसाब है। वो वाल्मीकि थे ना, देखो, उल्टा नाम जपत में जाना वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम क्या था, राम राम दिया गया था तो मरा 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 कर रहा था। ये तो एक बात है। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा, उल्टा बताया ना मैंने, उल्टा ऐसे पीछे, तो उल्टा चलना पड़ेगा आपको, ये है उल्टा नाम। तो वाल्मीकि ब्रह्म समाना हो गए तो आप नहीं हो जाओगे ब्रह्म समान? आप इधर चलोगे तो ब्रह्म ही तो है पीछे। तो उल्टा नाम जपत में जाना वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। तो आप भी ब्रह्म हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलोगे तब ना, देर सवेर। उल्टा तो करना बता रही हूँ ना मैं, कब से बता रही हूँ, कितने सालों से। तो जिसने दृष्टि को उलट लिया तो वो उलट गया समझ लो। तो सब कुछ देखो, सब कुछ मिलता है, चलने वाला चाहिए, चलने वाला चाहिए। अपनी नाव को सांकल से खोल दो एक बार, फिर तो वो समुद्र में यात्रा कर ही लेगी, पहुंच जाएगी किनारे पर, परली पार। ठीक है ना। और रास्ते आपको तय नहीं करने पड़ते कि आपको कहाँ जाना है। रास्ते आपको कोई तय नहीं करने पड़ते कहाँ जाना है। रास्ते तो स्वयं अपने आप, शब्द सारे रास्ते तय करा देता है आपको। आपको कुछ नहीं करना पड़ता भाई। आप तो शरणागति स्वीकार करो बस। प्रेम करो, भक्ति करो, शरणागति स्वीकार करो, बाकी सारे कार्य अपने आप होता चला जाएगा। आपको कुछ कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। आपको, आप क्या कर सकते हो बताओ, क्या कर सकते हो? आप अंदर घुस सकते हो? तो करने वाला तो विराजमान है ना, वो अपने आप करेगा ना। आप सिर्फ चलो बस। अब जो चलते हैं, अगर किसी को थोड़ा बहुता भी रस मिलने लग जाता है ना, फिर वो, उसको कहना नहीं पड़ता कि तू ये कर ये कर ये कर, कुछ नहीं, वो अपने आप ही चलता है फिर उसको, क्योंकि उस रस का उसको एक बारी रस मिला, इस किसी को शहद तो मीठा, तो फिर वो अपने आप उधर चला जाता है, उसको बिना कहे सुने। फिर शुरू शुरू में थोड़ी हमें भी मेहनत करनी पड़ती है कि ये करो वो करो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे जाओ, है ना। फिर जब उसको पता चल जाता है, थोड़ा सा उसको टेस्ट लगा, फिर तो वो अपने आप चला जाता है बिना कहीं सुने। फिर उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती कि ये कर और वो कर। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कुछ, या हम ऐसे ही बोल रहे हैं? आ रहा है समझ में? किस किस को आ रहा है बताओ? सबको समझ में आ रहा है? तुम तो सारे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो भाई, नमस्कार है आपको। चलो आज इतना ही, बोलो सतगुरुदेव भगवान की